सब भाई बहनों को प्रभु के नाम में जय मसीह की। प्रभु का बहुत धन्यवाद और स्तुति हो कि प्रभु ने अपने जीवन दिन में मुझे और आपको जीवित रखा, सुरक्षित रखा, ताकि उसके चरणों में आकर उसकी महिमा हम एक नए सिरे से, नए उत्साह से, नए उमंग से कर सके। इसके लिए मैं उस प्रभु को भी धन्यवाद देता हूँ। जितने प्रभु के प्रिय जन आए हैं सबको मेरे तरफ से धन्यवाद। और विशेष रीति से आज की इस आराधना सभा के लिए जितना लोग मिलकर भाई बहनों ने सब आयोजन किया उनको भी धन्यवाद। तो हम आराधना में जाने से पहले प्रभु का कुछ वचन भाग पढ़ेंगे और आराधना में चलेंगे। प्रभु जो हमें वचन का भाग देता है उसके आधार पे हम आराधना में चलेंगे। आइए हमारे साथ पवित्र शास्त्र बाइबल का कुछ वचन भाग पढ़ेंगे। भजन की किताब आप और हम कई बार पढ़े होंगे, मैं निश्चय विश्वास करता हूं इस बात को। जो नहीं पढ़े होंगे आज पढ़ेंगे। भजन की किताब 16 अध्याय हम बारी बारी से पढ़ेंगे। पवित्र शास्त्र बाइबल में से भजन की किताब 16 अध्याय। हे ईश्वर मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरा ही शरणगत हूं। पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं वे ही आदर के योग्य हैं और उन्हीं से मैं प्रसन्न रहता हूं। यहोवा मेरा भाग और मेरे कटोरे का हिस्सा है। मेरे भाग को तू स्थिर रखता है। मैं यहोवा को धन्य कहता हूँ, क्योंकि उसने मुझे सम्मति दी है, वरन मेरा मन भी रात को मुझे शिक्षा देता है। 8। इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मगन हुई, मेरा शरीर भी चैन से रहता है। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। आइए प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करके हम आगे ध्यान मनन करेंगे इस विषय पर। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी सर्वशक्तिमान ईश्वर, कभी नहीं बदलने वाले प्रभु जी, त्रिएक प्रभु पिताजी, आपके शरणों में अपने उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता और मोक्षदाता, तारणहार, प्रेमी पवित्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से आते, शीश नवाते, झुकाते, साष्टांग प्रणाम करते प्रभु। महान ईश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु पिताजी, आपने अपने जन्म दिन में अपने प्रिय लोगों के साथ मुझे भी इकट्ठा किया, इसके लिए हृदय से धन्यवाद देते, स्तुति और आराधना करते प्रभु। आपका प्रेम, भलाई, करुणा के लिए हमारा हृदय धन्यवाद और स्तुति से भरा हुआ है, जो आप मुझ निर्बल, दुर्बल, अयोग्य दास पे किया प्रभु जी। आपके प्रिय जनों के बीच में प्रभु आपने मुझे खड़ा किया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। जो आ चुके हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अगर कोई छूटे हैं प्रभु तो उनको हाथ पकड़ कर लेकर आइए, ताकि आपकी आराधना के सभा के में वो भी सहभागी हो सके। आपके चरणों में प्रभु आपका प्रेम को नए रीति से, गहराई से समझ सके प्रभु, इसके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। जो वचन का भाग पढ़ा गया है प्रभु जी, उसे तोड़िए, हमारे और अपने लोगों के बीच में बांट दीजिए। अपने लोगों से, मुझसे बोलिए और बातचीत करिए प्रभु परमेश्वर पिताजी। हम आपसे ये विनती, प्रार्थना, निवेदन करते हैं। हम दुर्बल हैं प्रभु जी, निर्बल हैं, कमजोर हैं, अयोग्य हैं प्रभु जी, मगर प्रभु आप तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आप ही हमारे हृदयों के, हमारे मनों को और विचारों को तैयार करिए प्रभु जी। हमारे भटकने वाले मन प्रभु यीशु मसीह के नाम में एकत्र हो प्रभु, स्थिर हो, ताकि प्रभु हमारा सारा ध्यान आपके प्रेम की ओर लगा रहे। प्रभु पिताजी, सभा के सभापति होकर पवित्र आत्मा त्रिएक प्रभु पिताजी आप ही चलाइए। हम सब से बातचीत करिए। देखी अनदेखी दुष्ट की शक्तियां जो इस सभा के विरुद्ध में करती हैं आराधना के, आपकी सामर्थ्य नाम में दूर हो जाए प्रभु जी। दया करके अपनी महिमा के लिए प्रार्थना को सुन लीजिए। धन्यवादी है प्रभु पिताजी कि आपने विनती और प्रार्थना को सुन ली। धन्यवाद के साथ प्रार्थना की बातें अपने उद्धार करता, प्रेमी, पवित्र
प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर से मांगते हैं, सुने और दया से ग्रहण करें। आमीन। मेरे प्रियो, जो वचन का भाग पढ़ा गया है, उस वचन के भाग में पहला ही लाइन में, पहले शब्द में जो लिखा गया है, हे ईश्वर मेरी रक्षा कर, हे ईश्वर मेरी रक्षा कर। जो भजनकार लिखने वाला है, नाम भी लिखा हुआ है, दाऊद का विश्वास का भजन है। पवित्र शास्त्र बाइबल में जो भजन का गीत है, किताब है, उसमें जितने विद्वान लोग हैं बाइबल के, बहुत सारा किताबों में उन्होंने लिखा है, कम से कम 70 भजन के आसपास व्यक्तिगत दाऊद अपने अनुभव से लिखता है। कैसे चरवाहा था, कैसे राजा हुआ, कैसे राजमहल से निकला, सब अनुभव को पिरो देता है 70 भजन में। उस जो भी भजन में पिरो दिया है, उस पिरोए हुए भाग को आज दुनिया में बहुत सारा लोग अध्ययन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, बहुत सारा किताबें लिखी गई है। प्रभु का दया से मुझे भी सौभाग्य हुआ कुछ प्रभु के दासों का लिखा हुआ किताब पढ़ने का। मेरे प्रियो, यहाँ पे लिखा है, हे ईश्वर मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरा ही शरणगत हूं। मैंने अपने परमेश्वर कहा, तू ही मेरा प्रभु है, तू ही मेरा क्या है, प्रभु है। मेरे प्रियो, दाऊद इस बात को निश्चय करता है, और अनेक भजनों में इस बात का निश्चय है, और समाज में भी इस बात का निश्चय है, क्या प्रभु यीशु मसीह ही मेरा परमेश्वर है? क्या हम उसी की आराधना करना है, या उसी के आराधना के लिए हम बनाए गए? ये मुख्य विषय है आज का हमारा आराधना का। दाऊद इस बात को कहता है, मैंने परमेश्वर से कहा, तू मेरा है। ये संसार में बहुत सारा, उन दिनों में भी, आज भी हमारा देश में 33 करोड़ के आसपास देवी देवता हैं, उन दिनों में भी थे, नीचे लिखा हुआ है। बहुत सारा देवताएं थे, बहुत सारा ईश्वर थे, बहुत सारे प्रभु थे, बहुत सारे, जैसे इस समय बहुत सारे लोग ईश्वर के नाम में अच्छी अच्छी बात सिखाते थे, उन समय भी सिखाने वाले थे, मगर तरीका अलग था। उसमें एक निश्चय करना दाऊद का, ये मुख्य विषय है आराधना का, कि परमेश्वर प्रभु यीशु तू मेरा है, तेरे सिवा कोई नहीं है, तेरी पास ही मेरी सुरक्षा है, तेरे पास ही मेरा जीवन सुरक्षित है। इस बात को यहाँ पे दाऊद इस भजन में कहता है, और पृथ्वी में पवित्र लोग ही आदर की योग्य हैं। उस पवित्रता की बात करता है जो परमेश्वर से उसे दिखाई दिया और मिला। मेरे प्रियो, एक बार दाऊद भी पाप में गिरा। भजन 51 अध्याय में अपने जीवन की बातों को व्याख्या कर रहा है, बता रहा है, करा रहा है अपने जीवन को लेकर। मेरे प्रियो, यहां पर हम देखते हैं 4 पद में लिखा है, जो पराये देवताओं के पीछे भागते हैं उनका दुख बढ़ जाता है। सारी बातें वो कहते हुए इस बात का भी अनुभव करके वो बताता है, इस बात का अनुभव करके बताता है। मेरे प्रियो, आज का जो हमारा मुख्य विषय है, पहला पद और 5वां पद में, यहोवा मेरा भाग और मेरे कटोरे का हिस्सा है। यहोवा मेरा भाग है, फिर वही बात को दोहराता है जो उसने दूसरे पद में बोला है, उसको थोड़ा और भी कॉन्फिडेंस के, और भी कानों से मजबूती के साथ कहता है दाऊद। हमारा जीवन में जब विश्वास का ये गीत है, जब हमारा जीवन में हम प्रभु में आस्था विश्वास के द्वारा बढ़ते चले जाते हैं, जितना हम सफर तय करते हैं, पीछे मुड़कर हमारे जीवन में जो प्रभु सहायता करता है, उससे खुद का हमारा विश्वास और बढ़ता है। अरे, मैं इस परिस्थिति में कैसे बच गया, मैं इस दुख तकलीफ में कैसे बच गया। अभी मैंने सुना था, कोविड में एक भैया मरने वाले थे, प्रभु का दास थे, बच गए। बहुत सारा लोग बचे, बहुत कुछ अनुभव बताया। उस अनुभव के द्वारा हमारा विश्वास और मजबूत होता है। यहाँ पर वही बातें हैं, यहोवा का भाग कहता है। भाग का मतलब है जो हमारा हिस्सा है, हिस्सा भी लिखा हुआ है यहाँ पे, वो हमारा भाग है, वो हमारा हिस्सा है। और कहता है, उसने मेरे कटोरे का हिस्सा है, बन गया, कटोरे का हिस्सा बन गया। अब तू ही मेरा भाग है, अब तू ही मुझे स्थिर भी करता है।
पहले दाऊद इस बात को निश्चय करता है, प्रभु परमेश्वर तू मेरा भाग है, तू मेरा हिस्सा है। इस दुनिया का, समाज का, या इस दुनिया की भौतिक चीजें मेरा कोई भाग नहीं है, तू ही मेरा भाग है। जबकि वो राजा था। आगे कहता है तू मेरा हिस्सा है, भाग है। मेरे प्रियो, अपना भाग और अपना हिस्सा बताता है दाऊद। और दाऊद इस बात को कहते हुए आगे बढ़ता है और कहता है कि तू ही मेरा हिस्सा है, तू मेरा भाग है, तू मेरा कटोरा का हिस्सा बन गया। मेरा कटोरा में का, जो मेरे कटोरे में मुझसे गलतियां हुई थी, जो मेरे हिस्सा में जो मुझसे पाप हुआ था, गुनाह हुआ था, उसको तूने लिया और मुझे दिया है। मेरा भाग तो पहले ठीक नहीं था, दाऊद भी गिरा है पाप में। मेरा भाग क्या था? बुरे बुरे विचार, बेविचार, चोरी, हत्या, परिस्त्री गमन, लोभ, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान, मूर्खता, ये मेरा भाग था। ये आपका और मेरा भी भाग था। इस अनुभव को दाऊद कहता है, इस दुनिया का जो भाग था वो अब मेरा भाग नहीं है, अब मेरा भाग तू है। पहले तो मेरा भाग क्या था? बुरा बुरा विचार था, बुरा विचार था मेरा भाग, वे विचार था मेरा भाग, पर स्त्री गमन था, लोभ था, कुदृष्टि था, निंदा था, अभिमान था, ये सब हमारे हिस्से में था, मेरे कटोरे में था, और मेरा भाग ये बना हुआ था। मगर प्रभु परमेश्वर, आप मेरे भाग बन गए, आपने इसको ले लिया। आगे हम वचन को देखेंगे। आपने उसके जगह पे मुझे, आपने पवित्रता दिया, आज्ञाकारिता दी। मेरे प्रियो, दाऊद इस बात को कहता है, पूरे अनुभव के साथ कहता है। मेरे प्रियो, यहाँ पे दाऊद कहता है, इसके पहले आगे बढ़ेंगे, कुछ वचन को हम देखेंगे। मेरे प्रियो, हमारे साथ निकालिए यशायाह नबी की किताब, 16 अध्याय, सॉरी, यशायाह 51 अध्याय, 51 अध्याय का 17 पद पढ़ेंगे, हम सब मिलकर पढ़ेंगे। हे यरूशलेम, जाग उठ, खड़ी हो जा, तूने यहोवा के हाथ से उसकी जलजलाहट के कटोरे में से पिया है। तूने कटोरे का लड़खड़ा देने वाला मद पूरा पूरा पी लिया है। मेरे प्रियो, यशायाह भविष्यवाणी कर रहा है इजराइल के लोगों के लिए, प्रभु के लोगों के लिए। तूने परमेश्वर को क्रोध दिलाया है, जो परमेश्वर के विरुद्ध में था वही किया है। पाप का कटोरा तूने पी लिया है, तूने बुराई का कटोरा पी लिया है, अधर्म का कटोरा पी लिया है। मगर मेरे प्रियो, जो पाप का कटोरा हमारे जीवन में आ गया, जो अधर्म का भाग हमारे जीवन में आ गया, उस बात को भी दाऊद अनुभव से कहता है। पवित्र शास्त्र में यहाँ पर जो वचन का भाग हमने पढ़ा है भजन की किताब में, उसी बात का यहाँ पर भी अनुभव कहता है, बताता है। मैंने तो पाप का कटोरा, मैंने बुराई ले लिया अपने जीवन में, मगर तू मेरा भाग बन गया, तू मेरे कटोरे का हिस्सा बन गया, जो मेरा कटोरा पाप का था। और इस बात को हम अगर बाइबल में और भी गहराई से जाते हैं, देखते हैं, तो क्या कहता है वचन क्या कहता है, इसको अगर हम और भी गहराई से पढ़ते हैं, तो भजन क्या किताब में, भजन 51 अध्याय का 1 और 2 पद पढ़ेंगे। कोई पढ़ दे। हाँ, भजन 91। हाँ, भजन 91। भजन 91, 91। हम्म। हम्म। हाँ, यहाँ पर भी वही बात कहता, आगे आगे भी पढ़ दी। यहोवा मेरा शरण स्थान और गढ़ है, और
मेरा परमेश्वर है, वह मेरा परमेश्वर है। बार बार भजन की किताब में, भजन 23 में भी इस बात को कहता है दाऊद ने, यहोवा मेरा परमेश्वर है, यहोवा मेरा परमेश्वर है। मेरे प्रियो, यहां पर भी कहता है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठेगा, बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान का ठिकाना पाएगा। मेरे प्रियो, क्या हम परमेश्वर के स्थान में बैठे हैं? उसका स्थान में जो परम परमेश्वर है, जो पूरी सृष्टि को, पूरी दुनिया को, पूरी कायनात को बनाने वाला है, जो हमारे और आपका भाग बन गया, हमारे और आपका हिस्सा बन गया, हमारे और आपके जीवन का जो पाप का भाग था, उसने अपने लिया है। उस विषय को भी ध्यान करेंगे। मगर यहां पर देखते हैं मेरे प्रियो, लिखा है, मैं यहोवा के विषय में कहूंगा। वो क्या कहना चाहता है, इस बात को ध्यान करेंगे थोड़ा। क्या कहना चाहता है दाऊद? का कहने का अर्थ क्या? मैं कहूंगा उसके विषय में, अपना अनुभव को कहना चाहता है। कहता है, मैं यहोवा के विषय में कहूंगा, वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है। यहां पर वो कहता है, वो मेरा प्रभु है, तू मेरा प्रभु है, मैं परमेश्वर से कहूंगा। और यहां पर फिर कहता है, मैं यहोवा के विषय में कहूंगा। मेरा एक विषय है कि मैं परमेश्वर के विषय में बोलूंगा, उसका विषय में क्या बोलूंगा, वही मेरा क्या है। जो लोग बाहर से आते हैं, कृपया उनको बैठने का उचित जगह दे दिया जाए। मेरे प्रियो, यहाँ पे दाऊद कहता है, भजनकार कहता है यहाँ पे, मैं यहोवा के विषय में कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है। मेरा शरण का स्थान है, मेरा छुपने का स्थान है, मेरा रहने का स्थान है, मेरा ठिकाना पाने का स्थान है। मैं उसके विषय में कहूंगा। मेरे प्रियो, आज आराधना के समय में इस मानव जात, ये हमारा देश में, या जहां पे हमें अवसर मिलता है, क्या हम प्रभु को उस स्थान में रखकर आराधना करते हैं जिस स्थान में दाऊद रखकर उसकी महिमा कर रहा है? या उस विषय को हम अपने जीवन में और नए सिरे से भरोसा और विश्वास और अपने जीवन का निश्चय दृढ़ गढ़ मानकर हम उसको आराधना करते हैं, करते आते होंगे? ऐसा नहीं है कि हम नहीं करते आते होंगे। मगर मेरे प्रियो, यहाँ पे कहता है, मैं उसके विषय में कहूंगा। क्या कहूंगा? वही मेरा शरण स्थान है, वही मेरा कनौसरे बल है, वही मेरी शक्ति है, वही मेरा रक्षा करने वाला है, वही मेरा प्रभु है। उसने हमारा हमारा जो जीवन था पाप का, उसने हमारे पाप के कटोरों को ले लिया। उस अनुभव के विषय में कहता है, उस अनुभव के विषय में, जब उसे पाप क्षमा का निश्चय मिला। मैंने एक किताब पढ़ा था ब्रदर भक्त सिंह का, जिसमें लिखा था, दाऊद सबका सब कुछ लौटा कर लेकर आया। पाप के भी विषय में उसे आगे उसमें लिखा हुआ उस किताब में है। मुझे बहुत प्रिय किताब लगती है। आपको अवसर मिले तो आप जरूर पढ़िए, जरूर पढ़िए। प्रभु के दासों का लिखा हुआ किताब पढ़िए बाइबल के साथ। बाइबल तो भोजन है, मगर जो प्रभु का दास लोगों ने किताब लिखा है, अच्छी किताब, वो अचार है। अचार जानते हैं, हमारा टेस्ट को बढ़ा देता है। मैंने प्रभु के दासों से सीखा है, और मैं अपने खाली टाइम में बहुत सारा किताब पढ़ता रहता हूँ बैठकर। प्रभु का, जो भी प्रभु का दास लिखे हैं, भाई भगत सिंह हैं, और भी एक और प्रभु का दास है विलियम मैकडोनाल्ड करके, उनका किताब मिला, वो मुझे बहुत प्रेरित किया किताब। अभी मैं उससे स्वर्ग के बारे में मैं पढ़ता हूँ, तो आप लोगों को भी पढ़ना चाहिए। मेरे प्रियो, यहाँ पे लिखा है कि वह मेरा परमेश्वर है, वह मेरा क्या है? परमेश्वर है, वह मेरा परमेश्वर है। भजनकार में, भजन 91 में नीचे वाले में लिखा है, वह मेरा परमेश्वर है, वह मेरा है। मैं बार बार इस शब्द को शुरू से बोल रहा हूं और लास्ट तक बोलूंगा। और मैं यही सोचता हूं और प्रार्थना अपने लिए करता हूं, प्रभु जीवन के अंतिम क्षण तक ये शब्द मेरे मुंह से, मेरे जीवन से कभी ना हटने पाए कि तू मेरा है। चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, चाहे विरोध हो, चाहे तनाव हो, चाहे नंगाई हो, चाहे लड़ाई हो, चाहे कुछ भी हो, तू मेरा है, तू मेरा है। सदरक
सद्रक मेशक अबेदनगो ने भी राजा के सामने बोला कि तू मेरा ही है, ईश्वर मेरा है, परमेश्वर मेरा ही है। वो एक आराधना था, एक अग्नि के बीच में जाकर प्रभु की आराधना करना। कितना खूबसूरत मुझे लगता है। आग के बीच में, भट्ठे की आग के बीच में प्रभु की महिमा करने के लिए वो चले गए। हम तो घर से 10, 20, 25, 50 किलोमीटर नहीं चल पाते आराधना करने के लिए। और आराधना करने के लिए किसी के बहुत ज्ञान की जरूरत नहीं है। मेरे यहाँ एक बहन है जिसका नाम है दुर्गा पासवान। वो घर से 11-12 किलोमीटर, क्योंकि सादियाबाद एक जगह है, वहां से उनका 7 किलोमीटर है और वहां से हमारा 4 किलोमीटर, 11 किलोमीटर वो पैदल चलकर आती है और चलकर घर जाती है आराधना के लिए। केवल आराधना के लिए, संसाधन नहीं मिलता है आराधना के लिए। 11 किलोमीटर वो पैदल आती है और जाती है। मेरे प्रियो, यहां पर यही बात दाऊद कहता है। क्या कहता है? वो मेरा है परमेश्वर। इस मुश्किल घड़ी में, कमी घटी में, बीमारी में, दुख में, हर एक परिस्थिति में परमेश्वर मेरा है। और आराधना की कड़ी यहीं से आरंभ होती है और इसी से परमेश्वर प्रसन्न होता है। हमारे मुख से कहे हुए अच्छे शब्द से परमेश्वर नहीं प्रसन्न होता है। नहीं तो इस दुनिया में बहुत अच्छे अच्छे कवि लोग हैं, हमसे अच्छे कवि हैं और आपसे भी अच्छे कवि हैं। वो चाहते तो प्रसन्न कर लेते, मगर परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं होता है। परमेश्वर इससे प्रसन्न होता है कि हजारों के भीड़ में एक को चुनना, यही मेरा है, चाहे किसी भी परिस्थिति में। करोड़ों, 33 करोड़ के बीच में एक को चुनना और उसी को थाम कर जीवन भर रहना, समाज में, लोगों के बीच में हर जगह बोलना, तू ही प्रभु यीशु मेरा है, यीशु मेरा है, प्रभु यीशु मेरा है। चाहे मेरा प्राण भी चल जाए, मैं उसी की आराधना करूंगी, उसी की महिमा करूंगी, उसी के लिए जीऊंगी, उसी के मैं कहलाकर पूरे जीवन भर रहूंगी। मेरे प्रियो, शायद आपको अच्छा नहीं लगता, मुझे भी नहीं लगता अच्छा। हमारे देश में एक सती प्रथा कानून थी। पहले लोग करते थे, पति को मर जाने के बाद पत्नी को भी जला देते थे। उसका ये अर्थ था, बुरा था, मैं नहीं कह रहा हूं सही है, मगर उसका यह अर्थ था, केवल मेरा पति ही मेरा है, जीवित भर मेरा है, मरने के बाद भी वो मेरा रहेगा, मैं किसी का हो नहीं सकती। उसका ये तात्पर्य था। भले उसका लिंक कुछ अलग बात से जोड़ दिया जाए, हमारा प्रभु के लोग भी उसे हटाने में, कानून, उस प्रथा को हटाने में बहुत परिश्रम किया है, मगर उसमें यह था, जीवित भर मैं पति का रहूंगी, मर जाने के बाद भी मैं पति का हूं। इसलिए उस चिता में जल जाते थे लोग। क्या हमारा प्रभु के साथ ऐसा हमारा दृढ़ संकल्प है? क्या ऐसा हमारा निर्णय है? तब हमारी आराधना प्रभु को ग्रहण योग्य है। दाऊद इस बात को निश्चय करना चाहता है, इस बात को बार बार कहता है। एक भजन में नहीं बोला है, भजन 23 में बोला है और भी भजन में बोला है। भजन 23 का एक पद को पढ़ेंगे, उसमें क्या कहता है दाऊद? बड़ा खूबसूरत बात कहता है। और इस पर कम से कम मेरे संज्ञान में, आप खोज भी सकते हैं, कम से कम 500 से ऊपर किताबें लिखी गई होंगी, प्रभु के दास लोगों ने लिखा है पूरी दुनिया में, ऑल पूरी दुनिया में। भजन 23 पर अभी भी किताब लिखते लोग चले जा रहे हैं। भजन 23 में कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, यहोवा मेरा है, कोई दूसरा नहीं है मेरा इस दुनिया में। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी, मुझे हरी हरी, पूरा अनुभव बांटता है, पढ़ लीजिएगा घर पे और बहुत सारे लोगों को याद होगा। वो है मेरा, ये निश्चय होना है हमारे दिल में कि वो मेरा है, तब आपकी आराधना ग्रहण योग्य होगी। वो मेरा है, मेरा पाप क्षमा करने वाला है, मेरा पिता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, प्रभु मेरा पिता है, बाप है। क्या हमारा दिल में इतना स्ट्रांग, इतना मजबूत, कभी नहीं हिलने वाला विश्वास है कि वो प्रभु मेरा है? वही मेरे लिए क्रूस पे, अगर मेरा विश्वास है, वही मेरे लिए क्रूस पर पाप का प्याला लिया है। वचन को भी अभी देखेंगे, आगे बढ़ेंगे तो। मेरे प्रियो, ये हमारे अंदर दृढ़ निश्चय होना है, ये विश्वास का वजन है। दाऊद इस बात को कहता है कि वो मेरा परमेश्वर। इस दुनिया में बहुत सारे लोग आएंगे, शत्रु शैतान भी आया, आदम और हवा का विश्वास को डगमगा दिया आदम की वाटिका में। उसने परमेश्वर की कई बातों से उनको हटा दिया। प्रभु यीशु मसीह के पास आया है, उसको भी दुनिया का वैभव दिखाया है, उनका भी विश्वास हटाना चाहता था, मगर उन्होंने डगमगाया नहीं। उन्होंने कहा, मनुष्य रोटी से नहीं, परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा। उन्होंने कहा, गिरकर मेरे सामने प्रणाम करो, दुनिया का सारा वैभव दे दूंगा, है साव मौत सब कुछ। उन्होंने कहा नहीं, केवल प्रभु परमेश्वर का
चरणों में गिरना है और उसी की आराधना करना है। मत्ती रचित सुसमाचार, पढ़ने का समय नहीं है, मत्ती रचित सुसमाचार 4 के 11 पद में कहता है, 10 और 11 पद में। मेरे प्रियो, इस दुनिया में क्या प्रभु यीशु मसीह इस भीड़ में, ईश्वर का भी भीड़ लगा हुआ है। ईश्वर का, भगवान का जो भीड़ लगा हुआ है, ऐसा नहीं कि उनका भीड़ नहीं है, उनका भी भीड़ है। जैसे मनुष्य का भीड़ है वैसा उनका भी भीड़ है। मेरे प्रियो, इस भीड़ में कहना प्रभु यीशु मसीह मेरा है, और जैसे सदरक मेशक अबेदनगो ने आग में आराधना की, वैसे भी हमें एक समय आएगा कि हमें भी वैसे आराधना करके प्रभु का उपस्थिति को महसूस करना होगा। क्या हम ऐसे आराधना के लिए तैयार हैं? तो प्रभु के लिए ग्रहण योग्य हैं। मेरे प्रियो, आगे क्या कहता है? भजन 23 में एक पद कहता है, यहोवा मेरा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। यहोवा परमेश्वर मेरा है। बहुत सारा भजन में कहता है दाऊद कि वो मेरा है, मेरा है। आगे भजन 16 में फिर लौट कर चलेंगे। मेरे प्रियो, कहता है, क्या कहता है? यहोवा मेरा भाग बन गया, 5 पद में, और मेरे कटोरे का हिस्सा है। यहोवा मेरा भाग और मेरे कटोरे का क्या है? हिस्सा है। वही मेरे कटोरे का हिस्सा है और वही मेरा क्या है? भाग है। इसलिए मेरे प्रियो, एक पद को और पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय का 38 से लेके 42 तक। कोई पढ़ दे कस के। हम बहुत लंबा चौड़ा बातें नहीं वो करना है, हमें मुख्य विषय। हाँ, 26 का। हे मेरे पिता, यदि यह मेरे बिना यह कर सकता है तो तेरी इच्छा पूरी हो। आगे, तब उसने आकर उससे फिर आया, क्योंकि उसकी आंख नींद से भरी थी। उन्होंने छोड़कर यह फिर चला गया और नहीं शब्द ने तीसरी बार प्रार्थना की। तब उसने चेलों के पास आकर उसने कहा, अब सोते रहो और विश्राम करो। देखो, घड़ी आ पहुंची है और मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़ाया जा रहा है। तो चलो, देखो, मेरा पकड़वाने वाला मेरे निकट आ पहुंचा है। नहीं लिखा है 42 पद में, फिर उसने दूसरी बार जाकर कहा, प्रार्थना की, हे पिता, यदि यह मेरे पिए बिना नहीं टल सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। मेरे पीने बिना अगर नहीं टल सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। क्या कहना चाहते हैं हमारे प्रभु? हे प्रभु, अगर मेरे पिए बिना मानव जाति का, मेरे क्रूस पे बलिदान नहीं, मेरे क्रूस पे बलिदान होने से ही मानव जाति का उद्धार हो, तो होने दीजिए, मैं बलिदान होने के लिए तैयार हूं। तेरी इच्छा पूरी हो। परमेश्वर की इच्छा थी कि मानव जाति को बचाना है और प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे बलिदान होना है। प्रभु यीशु मसीह ने मेरे वो कटोरा, वो दुख का कटोरा, वो पाप का कटोरा, वो बुराई का कटोरा, अधर्म का कटोरा, जो मेरा भाग था, प्रभु ने ले लिया और अपना भाग सो क्रूस पे बलिदान होकर मृतकों में से जी उठा। आज पुनरुत्थान के समय प्रेम, शांति, आनंद और अनंत काल का जीवन, पापों की क्षमा का कटोरा मुझे और आपका भाग बना दिया, मेरा और आपका हिस्सा बन गया। अब मेरा और आपका हिस्सा पाप का परिणाम नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने इस परिणाम को क्रूस पर लेकर बलिदान हो गया। और वही अनुभव दाऊद भी लिखता है वहां पे कि प्रभु तू ही मेरा कटोरा बन गया, तू ही मेरा भाग बन गया। और यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह का प्रेम देखिए, हमारे प्रभु का, पिताजी, अगर मेरे पिए बिना नहीं मानव जाति बच सकती तो मैं पीने के लिए तैयार हूं, मैं पीने के लिए तैयार हूं। बुराई हमने किया, अधर्म हमने किया, पाप हमने किया, अनैतिकता का कार्य मेरे और आपके हाथों से हुआ। उस कटोरा को प्रभु यीशु मसीह ने ले लिया, उस जीवन को प्रभु यीशु मसीह ने ले लिया, उस कार्य को प्रभु यीशु मसीह ने ले लिया और लेकर क्रूस पे बलिदान हो गए। मेरे प्रियो, उस दर्द को महसूस करिए, उस वेदना को महसूस करिए, उस घड़ी को महसूस करिए, तब आपके हृदय से जरूर आराधना का शब्द निकलेगा। कैसे दाऊद ने अपने जीवन में इस बात को अनुभव करता है, बांटता है। इसलिए मेरे प्रियो,
कैसा परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया कि इस दुनिया में आया है। और वो कहता है फिलिपियों की किताब में, बड़ी सुंदर बात कहता है, फिलिपियों की किताब में हम पढ़ेंगे, फिलिपियों 2 अध्याय में, ये अनुभव कानों से हमारा प्रभु का दास पौलुस भी लिखता है तीमुथियुस की किताब में, अरे फिलिपियों की किताब 2 अध्याय 5 पद से कोई पढ़ेंगे। छह पद से पढ़ेंगे। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने के वश में रखने की वस्तु नहीं समझा, वरन अपने आप को शून्य कर दिया, दास का रूप धारण किया और मनुष्य की समानता में आया, मनुष्य के रूप में आया। मनुष्य का जो प्याला था लेने के लिए मनुष्य के रूप में आया। अगर मनुष्य के रूप में नहीं आता तो मनुष्य का पाप का प्याला नहीं ले पाता, इसलिए वो मनुष्य के रूप में आया, मनुष्य का पाप का प्याला लेने के लिए मनुष्य के रूप में आया। मेरे प्रियो, अगर आप ढेर सारा चींटियों का अगर कोई स्थान हो, वहां पे अगर आप चीनी ले जाकर डेली गिराते हैं, उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूं, आप कितना भी उनको चीनी खिलाइए वो समझ नहीं सकते, मगर आप अगर उस चींटी का भेष में जाएंगे, अगर बताएंगे कि मैंने आपको ये खिलाया है, तो शायद क्या हकीकत है कुछ समझ लेंगे। ईश्वर चाहता तो पाप क्षमा करने का कोई रास्ता निकाल लेता, उनके लिए कोई काम असंभव नहीं है न, मगर मनुष्य जात आज यहाँ नहीं बैठी रहती और उसके अंदर वो गंभीरता नहीं होती, उस परमेश्वर के प्रेम को नहीं समझ सकता जिस तरह प्रभु ने क्रूस पे बलिदान किया अपने आप को। परमेश्वर स्वयं मनुष्य बन के आया, मनुष्य के प्याला को लेने के लिए, जो पाप का प्याला था उसे लेने के लिए मनुष्य बनकर आकर लेना पड़ा उसे। अगर मनुष्य बनकर आकर नहीं लेता तो पाप का प्याला ले ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो आया मगर पाप का अनुभव नहीं किया, पवित्र जीवन जिया, पूर्ण था, हम अपूर्ण थे। हमने पवित्र बाइबल में देखा है, बाइबल अध्ययन में यूना रची सुसमाचार 1 अध्याय में वो परिपूर्ण था, अपने परिपूर्णता में से हमें दिया है। मेरे प्रियो, अपना प्याला मुझे दे दिया, अपने परिपूर्णता में से हमारा ले लिया। परमेश्वर ने मुझसे और आपसे ऐसा प्रेम किया। लिखा है यहाँ पे वरन 7 पद में, फिलिपियों की किताब 2 का 7 पद में, वरन अपने आप को शून्य कर लिया, प्याला लेने के लिए शून्य किया, अपने आप को दिखाने के लिए नहीं, अपने आप को कुछ और प्रस्तुत करने के लिए नहीं, हमारे और आपके पाप का प्याला लेने के लिए। हमारे और आपके सामने जो प्याला रखा हुआ था मेरे प्रियो, वो पाप का प्याला था। हर दिन हम पाप का प्याला लेते थे, मगर प्रभु ने मेरे और आपके लिए हमारा प्याला ले लिया और अपना प्याला दे दिया। जो हमारा भाग था वो भाग ले लिया और अपना भाग दे दिया। इतना हमसे और आपसे प्रेम किया वो। इसके लेने के लिए वो मनुष्य पहले बना, कुंवारी के गर्भ में आया, मनुष्य की निंदा सही, माता पिता के आज्ञाकारिता में 30 साल रहा, वो मनुष्य के बीच में रहकर जीवन को जिया है, वो केवल प्याला लेने के लिए। उस अनुभव को आप समझिए, केवल पाप का प्याला लेने के लिए ऐसा किया है और आया इस दुनिया में मेरे और आपके लिए। पाप का प्याला लिया और लेकर मेरे प्रियो वो मनुष्य बन गया। परमेश्वर स्वयं मनुष्य का रूप धारण कर लिया, मनुष्य की समानता में आ गया, बराबर आ गया मनुष्य के। सुख का अनुभव किया, दुख का अनुभव किया, भूख का अनुभव किया और चोट का भी अनुभव किया। जैसे मुझे और आपको दर्द होता था वैसे प्रभु को भी दर्द होता था। ये आप ये एहसास मन में इस बात को बैठा लीजिए। आप कभी कभी मन में ये बात आ जाती है मनुष्य के, वो तो प्रभु थे नहीं, मनुष्य के समानता में थे। जैसे हमें कांटा चुभ जाता है, दर्द होता है, वैसा उनको भी दर्द होता था, उनको भी भूख लगती थी, उनको भी प्यास लगता था। वो सब हमारे और आपके पाप के प्याला के लिए किया। मेरे प्रियो, हमारा आराधना, ये सौभाग्य की बात है कि हम आज उसके चरणों में बैठकर हम आराधना के लिए उसके पास आए हैं। ये बहुत बड़ा विषय है मेरे और आपके लिए। हमें समझना है कि हमारा प्रभु कितना, करोड़ों में हमारा प्रभु केवल मेरा है। मेरे लिए जो काम किया, मनुष्य बना है, शिशु बालक बन के कुंवारी मरियम के कोख में आया और उसने निंदा सहा, अपमान सहा, मम्मी पापा के साथ में रहा है 30 साल तक।
वहां पर भी आज्ञाकारिता में रहा है, वहां पर भी आज्ञाकारिता में रहा है। एक प्रभु का बड़ा दास ने एक बार मुझे मेरे जन्मदिन पर एक वचन दिए थे, मुझे आज तक वो वचन याद है। लूका रचित सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह के 52 पद में लिखा है एक के, वो प्रभु यीशु मसीह के डील डाउल में बढ़ते, मनुष्यों के और परमेश्वर के अनुग्रह में और डील डाउल में बढ़ते चले गए। प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा, माता पिता के वश में रहा, मेरे और आपके लिए वश में रहा। आज तो हमारे बच्चे बस में नहीं रहते हैं, कहते तुम्हें नहीं पता, मैं तो अच्छा पढ़ा लिखा हूं। हमारे और आपके पाप के प्याला के लिए वो बस में रह गया। माँ बाप के आज्ञाकारिता से दूर नहीं हुआ, क्योंकि व्यवस्था विवरण में जो मूसा को मिला था उसमें लिखा है तो अपने माता पिता का आदर कर, तो अपने माता पिता को, व्यवस्था को पूरा करना था। वो बहुत लंबी कहानी हो जाएगी, मगर मुख्य विषय पर हम बात करेंगे। मेरे प्रियो, वो मेरे और आपके प्याला लेने के लिए पहले बालक बना, याद रखिए, बालक बना, चरनी में आया। कहां पे आया? पहला बालक बना, चरनी में आया, जहां पे मनुष्य का रहना असंभव है। हमारे और आपको कुछ दुर्गंध होती है तो हम वहां से दूर हो जाते हैं, और दुर्गंध के लिए, हमें दुर्गंध पसंद नहीं है, दुर्गंध पसंद नहीं है। मैं गांव का रहने वाला हूँ, डेली सुबह सुबह उठकर एक फावड़ा टाइप होता है, उससे जो भी पशुओं का मल मूत्र होता है उसको हटाते हैं, वहां से बहुत स्मेल आता है। अगर 2 दिन 3 दिन रहे तो कीड़े भी पड़ जाते हैं। अगर कोई अनाज पशु खा लिया है, कुछ खा लिया ऐसा, तो उसमें कीड़े भी पड़ जाते हैं बहुत, और दुर्गंध आने लगता है। अब कैसा वहां का परिस्थिति रहा होगा उतना विवरण तो मुझे नहीं बता सकते मैं, मगर इतना है, चरनी शब्द लिखा गया है। जो भी है गौशाला, वहां पे प्रभु यीशु मसीह आए, माँ के गर्भ, एक कुंवारी के गर्भ में आए, चरनी में आए, माँ बाप की आज्ञाकारिता में रहे 30 साल तक। इसके बाद वो नगर नगर घूमकर 40 दिन तक उपवास रहे, शैतान से सामना हुआ। इसके बाद वो बहुत सारा प्रभु का कार्य करते रहे, सुसमाचार करते रहे, निंदा को सहाय, पिलातुस के महल से लेके कलवरी के क्रूस तक लहूलुहान उनकी शरीर हो गई प्याला के लिए। पिलातुस के महल से लेके कलवरी के पहाड़ी तक लहूलुहान उनका शरीर हो गया, मेरे और आपके पाप के प्याला के लिए। हमारे और आप, इसलिए दाऊद कहता है तू मेरा है प्रभु, तेरा उपकार को मैं समझता हूं, मैं जान गया तुझे, अब तू मेरा हिस्सा है, तू ही मेरा भाग है, तू मेरा प्रॉपर्टी है, तू मेरी संपत्ति है, कोई दूसरा इस दुनिया में मेरा संपत्ति नहीं। तू मेरा संपत्ति बन गया, क्योंकि जिस तरह तू छुटकारा दे सकता है इस भौतिक दुनिया का, भौतिक धन संपत्ति मुझे छुटकारा नहीं दे सकता, मुझे स्वर्ग नहीं दे सकता, मुझे परमेश्वर का संतान होने का अधिकार नहीं दे सकता। एक व्यक्ति आकर पौलुस के, प्रभु के दासों के पास बोला है, मुझे भी पवित्र आत्मा दे दो, कुछ पैसा ले लो। पिछले दिनों में मैं सारनाथ में था, एक एक्सीडेंट केस हो गया, एक्सीडेंट हो गया था, हम लोग गए, डॉक्टर बोला बचना बहुत मुश्किल है। हम और एक संतोष भाई थे, दोनों गए सुबह सुबह प्रार्थना करने के लिए, बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ था। गए प्रार्थना करने के लिए, हॉस्पिटल में गए, उसकी पत्नी आकर तुरंत पकड़कर रोने लगी। गया, सब ये सब लगा हुआ था, वहां प्रार्थना किया, प्रार्थना करने के बाद जब मैं बाहर निकला तो बोला, बहन जी रोइए मत, प्रभु आपके आंसू को पोंछेगा, आपका पति यहाँ से ठीक होकर घर जाएगा। वो तुरंत मुझे पैसा निकाल कर 500-500 का नोट था, देने लगी। हमने कहा बहन जी पैसा मत दीजिए, अगर पैसा देंगे तो आपका पति ठीक होकर नहीं जाएगा यहाँ से। वो डर गई, मैंने पैसा नहीं लिया, उनका पैसा उनको वापस किया, ये दवा में ही लगाओ। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद देता हूँ। कंस्ट्रक्शन का काम करने वाला था, बिल्डिंग से गिर गया था, उसका पति ठीक होकर घर चला गया, और घर गया मुझे सुनकर बहुत खुशी मिली, और बोली भैया जी आपको जरूर, गाजीपुर में उनका घर है, मैं जरूर अपने घर पे बुलाऊंगी और सभा रखूंगी। परमेश्वर अद्भुत रीति से काम करने वाला, इसलिए दाऊद कहता है इस दुनिया का धन मेरा भाग नहीं है, इस दुनिया की प्रॉपर्टी मेरा भाग नहीं, अब तू ही मेरा भाग है, तू ही ने मुझे उद्धार दिया है, तूने मुझे शांति दिया है, तूने मेरे लिए क्रूस पे बलिदान हुआ है, प्रभु मेरा भाग है, प्रभु यीशु मसीह ही मेरा भाग है। इस बात को हमें और आपको गहराई से समझने की जरूरत है। इसलिए हमारा आराधना मेरे प्रियो आज सफल होगा, हमारे आराधना प्रभु को ग्रहण योग्य होगी, हमारे आराधना से प्रभु का मन हर्षित होगा, आनंदित होगा, जब हम प्रभु को अपना भाग बना लेंगे और इसमें एक निश्चय कर लेंगे, किसी भी परिस्थिति में प्रभु यीशु मसीह ही मेरा परमेश्वर है। चाहे मैं अकेला रहूं,
चाहे भीड़ में रहूं, चाहे समाज में रहूं, प्रभु यीशु मसीह ही मेरा परमेश्वर है। मेरे प्रियो, बहुत सारा लोग आएंगे, समझाएंगे, कहेंगे कि हमारे देवताओं में क्या कमी थी, हमारे प्रभुओं में क्या कमी थी कि आपने एक विदेशी प्रभु को ग्रहण कर लिया, कहेंगे लोग। मेरे पास भी ऐसा कई बार सवाल आया है, हो सकता है आपके पास भी ऐसा सवाल आ जाए। मगर उस समय कहना है, प्रभु यीशु मसीह ही मेरे लिए क्रूस पे बलिदान हुआ, मेरे लिए प्राण दिया, मेरे लिए जान दी और मुझे बचाया है। मेरा तो पाप का कटोरा भरा था, और उस गांव में कहावत है कि पाप का घड़ा इसका भर गया। सब लोग भी बोलते हैं पाप का घड़ा भर गया। हमारा पाप का कटोरा था, भैया मेरा पाप का घड़ा ले लिया और अपना आशीष का घड़ा हमें दे दिया। उस आशीष में पाप क्षमा है, उस आशीष में शांति है, उस आशीष में आनंद है, उस आशीष में जीवन, और उसी आशीष में स्वर्ग भी है। वो हमें दे दिया कलवरी के क्रूस पे, वो हमें दे दिया प्रभु यीशु मसीह। मेरे प्रियो, मेरे लिए और आपके लिए प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस पे जो कार्य किया है वो अवर्णनीय है। उसका वर्णन कोई मानव जाति में आज तक इतिहास में नहीं पैदा हुआ कि वर्णन कर सके, न होगा, क्योंकि उसकी महिमा हम जाकर स्वर्ग में देखेंगे। मुझे एक वाक्य, एक संदर्भ बाइबल का बहुत प्रेरित करता है। प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ चला, चमत्कार देखा, सीने के पास प्रभु के अपना सर लगाकर रहता था, प्यार करता था, प्रभु भी प्यार करते थे। जब वही पतमुस टापुस में था, जब प्रभु यीशु मसीह की महिमा को देखा, मूर्छित हो गया। क्या हो गया? मूर्छित हो गया। वो प्रभु के साथ साथ चलने वाला व्यक्ति था, प्रभु को अनुभव किया था, चमत्कार को देखा था, सब कुछ देखा था। जब प्रभु यीशु मसीह की महिमा को देखा है पतमुस टापुस में, क्या हो गया? मूर्छित हो गया। उसकी महिमा इतनी बड़ी है, वर्णन ही करना असंभव है। वह हमारे और आपके लिए हमारे समानता में आया, हमारा और आपका प्याला ले लिया, हमारे और आपके गुनाहों को ले लिया, हमारे और आपके पापों को ले लिया। जो हमने बुरे बुरे विचार, बेविचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोक कुदृष्टि, निंदा, अभिमान किया था, उसने ले लिया, अपना दे दिया। आज है कोई दुनिया में, आज तो कोई किडनी देने के लिए तैयार नहीं, कोई किडनी देने के लिए तैयार नहीं है। हमारे यहाँ एक कहावत है, किसी का तबीयत खराब हो गया, पति का, वो मरने वाला था हॉस्पिटल में। मैं कहानी बता रहा हूं, अब सीरियसली कोई बुरा भी नहीं मानना है। उसका किडनी खराब हो गया, लोगों ने बोला अरे भैया आपका किडनी खराब हो गया। उसने कहा मेरी पत्नी मुझसे बहुत प्यार करती है। सब लोगों ने जाकर बोला बहन जी आप किडनी देंगी? उन्होंने कहा भैया जी नहीं, मैं तो नहीं दे सकती। क्यों नहीं दे सकती? मरने वाला है। हॉस्पिटल से बोला वो मुझसे बहुत प्यार करती है, बोलती थी मैं आप बिना जी नहीं पाऊंगी। उसने कहा छोड़िए, मैंने मम्मी पापा से कहेंगे कहीं दूसरी शादी कर देंगे, अभी तो मैं जवान हूं, बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। ये दुनिया में कोई कुछ नहीं दे सकता, याद रखिए। मैं किसी का वो नहीं कह रहा हूं, कोई भी। हॉस्पिटल में हमारे पिताजी थे, हम उस समय उद्धार नहीं पाए थे, खून देने के लिए कोई नहीं गए। मगर अब सारनाथ में एक दिन एक बहन का, हम नहीं थे, बहन का पैर टूट गया, और हमारा भैया जो संतोष हमारे साथ सेवा करता है वो हॉस्पिटल पहुंच गया। बाद में आया तो बोला भैया मैंने बोला था सबसे प्यार करना है, उसने खून दे दी, खून दिया अपना हॉस्पिटल में जाकर। सारनाथ में जिन लोगों के साथ में मैं सेवा करता हूँ, प्रभु के लोग कर सकते हैं ऐसा, किडनी दे सकते, खून दे सकते, प्रभु के ही लोग कर सकते हैं। मगर संसार में ऐसा नहीं है मेरे प्रिय। संसार कुछ दे नहीं सकता, मैं समझने के लिए बता रहा हूं, ये कोई मायने नहीं है, लिंक नहीं है इससे। मगर प्रभु हमें जो दिया वो कोई नहीं दे सकता, चाहे हमारा कितना अपना हो, कितना भी अपना है जिस पर हम बहुत ज्यादा भरोसा रखते हैं, वो भी हमें नहीं दे सकता जो हमें प्रभु ने दिया। प्रभु ने अपना प्याला हमें दे दिया और हमारा प्याला ले लिया। आपका कोई दुख नहीं ले सकता, इसलिए मेरे प्रियो उसका उपकार नहीं भूलना है। मूर्छित होकर गिर गया है, जब पतमुस टापुस में देखा है प्रभु के महिमा को मेरे प्रियो। इसलिए हम जब प्रभु के महिमा में पहुंचेंगे परमेश्वर के राज्य में, तब देखेंगे, और वो आराधना हमारा खत्म नहीं होगा स्वर्ग राज में। इसलिए हम इधर प्रैक्टिकल करते हैं, उसकी महिमा ही इतना रहेगी स्वर्ग राज में कि हमारा खत्म ही नहीं होगा आराधना, युगान युग आराधना चलती रहेगी। उसकी महिमा इतनी बड़ी है, उसकी महिमा। इसलिए तो मूर्छित होकर गिर गया, अरे मैं इसी यीशु के साथ था, ऐसा, अरे ऐसा कैसे?
यूहन्ना गिर गया मूर्छित होकर। मेरे प्रियो, आज मेरे और आपके जीवन का बहुत महत्वपूर्ण समय है। दुनिया में बहुत सारा समय आपको मिला होगा, उससे महत्वपूर्ण समय है, और दुनिया में सबसे बड़ा स्थान प्रभु का स्थान है। इससे महत्वपूर्ण समय और इससे बड़ा स्थान आपको पृथ्वी पर कहीं नहीं मिल सकता, जो आपके प्रभु के चरणों में मिला है। मैं और आप सौभाग्यशाली हैं, आप और हम सौभाग्यशाली हैं। इसलिए मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके पाप को प्याला को ले लिया, क्रूस पे बलिदान हुआ, और इस बात को दाऊद अनुभव से कहता है। आगे क्या कहता है, लिखा है, क्या कहता है, 10 और 11 पद पढ़ेंगे, समाप्त की ओर चलेंगे। 10 और 11 पद कोई पढ़ दे, भजन 16 का 9 से पढ़ेंगे तो और अच्छा रहेगा। इस कारण मेरा हृदय आनंद और मेरी आत्मा मगन हुई, मेरा शरीर भी चैन से रहेगा। मेरा शरीर चैन से रहेगा। किस समय की बात दाऊद कहता है कि मेरा शरीर चैन से रहेगा? यह आत्मिक शरीर की बात करता है। 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय के 54 पद में लिखा है, नासमान शरीर और अविनाशी शरीर को पहन लेगी, ये मरणहार देह और अमरता को पहन लेगी। उस शरीर की बात करता है। मुझे वो चैन मिलेगा परमेश्वर के राज में उस शरीर से। इस शरीर से तो कितना घी मलाई खा लीजिए, कितना अच्छा कंडीशन में रह लीजिए, चैन नहीं मिलेगा। आपको एक गैस बन जाए पेट में तो चैन नहीं मिलेगा भाई। मगर उसका बात करता है दाऊद कि मुझे चैन मिलेगा उस राज्य में, उस कटोरा को पाने के बाद मुझे चैन मिलेगा उस शरीर में। यह अलौकिक उस शरीर की बात करता है। 1 कुरिन्थियों की किताब 15 अध्याय के 54 पद में लिखा है, नासमान शरीर अविनाशी को पहन लेगी, और ये मरणहार देह है। कैसा देह है? एक बार कस के बोलिए, कैसा देह है? आपको याद रखना है कि हमें मरना है। आपको ये बार याद रखना है। कभी कभी शत्रु शैतान बुलवा देता है हमें, भूल भुलैया जैसे बुलवा देते हैं। मरणहार शरीर है, एक ऐसा शरीर है, ये मरणहार शरीर अविनाशी को पहन लेगा, नासमान अविनाशी को पहन लेगा। और मृत्यु को प्रभु ने निगल लिया। मृत्यु तेरी जय कहां रही? मेरे प्रियो, उस शरीर की बात करता है दाऊद। कहता है कि मुझे मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मगन हुई कि मेरे शरीर में, शरीर भी चैन से रहेगा। अनंत काल तक मेरा शरीर चैन से रहेगा। क्या आपका शरीर, प्रभु यीशु मसीह ने पाप का प्याला ले लिया, जो ये मरणहार शरीर है, जो हमें, ये तो माँ के गर्भ से हमें और आपको शरीर मिली है, जो परमेश्वर की ओर से अविनाशी शरीर मिल रहेगी, वो अनंत काल तक चैन से रहेगी। इसलिए हमें आराधना करना, महिमा करनी है। उसके पाप के प्याला लेने के कारण अनंत काल से चैन का मिलेगा। 2 कहानी लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय में एक दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने बताया, एक का नाम से धनवान का और एक लाजर का। धनवान को चैन था, धनवान को चैन था अधोलोक में, वो चैन नहीं था। पढ़ा है कि नहीं पढ़े आप लोग? उसको चैन नहीं था। मगर जो अब्राहम लाजर था, वो अब्राहम के गोद में चैन से था, चैन से था। मेरे प्रियो, वो अब्राहम के गोद में जैसे चैन से था, उस चैन की बात करता है यहाँ पे दाऊद। मैं अपने शरीर से क्या कहूंगा? अपने शरीर से मैं अब चैन से रहूंगा। मैं शरीर पाकर वो अनंत काल का, मैं शरीर नासमान नहीं, अविनाशी शरीर का, जो कभी नहीं खत्म होने वाली शरीर है, वो शरीर मिलेगी। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए वो रास्ता साफ कर दिया। अविनाशी शरीर मिलेगी, अनंत काल हम चैन से रहेंगे, अनंत काल तक आप और हम चैन से रहेंगे। इसलिए आज उसका धन्यवाद करना है, इसलिए आज उसकी आराधना करनी है, महिमा करनी है। प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद देता हूं कि तूने मेरा कटोरा को लेकर मुझे पाप क्षमा का कटोरा दे दिया, अनंत काल का कटोरा दे दिया। अब मेरी शरीर चैन से सर्वदा, जब तेरे राज्य में जाऊंगा तो चैन से सर्वदा रहेगी, चैन से। अब आगे कहता है, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाया, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। सुख सर्वदा रहेगा, सर्वदा हम तेरे पास ही रहेंगे। सर्वदा हम क्या रहेंगे? तेरे पास ही रहेंगे। मेरे प्रियो, इसलिए क्या करना है? उसकी महिमा करना है, उसकी आराधना करना है और उसका धन्यवाद देना है। मेरे प्रियो, ये बहुत मुख्य विषय है। इसलिए एक पद पढ़कर हम क्या नाम से आराधना करेंगे। हमारे साथ पढ़िए भजन 47 का 1 और 2 पद। 3 पद भी पढ़कर हम आराधना में चलेंगे, यही लास्ट है। भजन 47। हाँ हाँ,
जो परम प्रधान और भाग्य योग्य है, भाई योग्य है। वह सारी पृथ्वी का महाराजा है। हम्म वह देश देश के लोगों के हमारे समूह नीचा करता है और जाति जाति को हमारे पांवों को नीचे कर देता है। हाँ, 1 और 2 पद में लिखा है, उसका जय जयकार करो, उसकी महिमा करो, उसका उपकार की महिमा करो, जो उसने भलाई मानव जाति के लिए, मेरे लिए और आपके लिए किया है। मेरे प्रियो, मेरे और आपके पाप का प्याला ले लिया और मुझे अनंत काल का प्याला दे दिया। और मेरे प्रियो, वही इस दुनिया में हमारा प्रभु है, इसलिए उसका जय जयकार करना है, उसकी महिमा करनी है, उसकी आराधना करना है। वो हमें चैन से रहने का, अनंत काल का, अविनाशी, कभी नहीं खत्म होने वाला जो आत्मिक शरीर दिया है, उसके लिए धन्यवाद करना है। दाऊद कहता है, अपना अनुभव कहता है, तूने मुझे चैन से रहने का शरीर दिया है, मैं चैन से रहूंगा। ये भौतिक शरीर की बात नहीं करता है, उस शरीर की बात करता है जो पुनरुत्थान के बाद हमें और आपको, जो प्रभु यीशु मसीह को पुनरुत्थान के बाद शरीर मिली, जो मुझे और आपको इस दुनिया से जाने के बाद, जिस दिन ये शरीर को छोड़ेंगे, उस दिन उस शरीर हमें और आपको मिलेंगे। उस शरीर की बात, जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, आगमन होगा, जब हम जाएंगे उसके राज्य में, मिलेंगे बादलों पर, मेरे प्रियो, उसके राज्य में सर्वदा हम और आप उसकी हर दिन उसकी महिमा को देखते हुए उसकी आराधना करेंगे। उसकी महिमा का भी अंत नहीं होगा। ऐसा हमारा महान परमेश्वर है, उसकी महिमा का भी अंत नहीं होगा। प्रभु इन वचनों पर आशीष दे। क्रमशः एक भाई एक बहन प्रभु का प्रेम के अनुसार, प्रभु के वचन के अनुसार आत्मिक रीति से आराधना में चलेंगे। प्रभु आपको मुझे आशीष दे।